नमस्कार। आज हम हिंदी की लिखित परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे और यह जो है वीडियो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी लिखित परीक्षा हो, क्योंकि सारी लिखित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एक जैसे हैं और यही सब पूछे जाते हैं। अगर जो हिंदी का पेपर है तो हिंदी साहित्य ही आता है, तो यह सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, नाथ साहित्य पर विस्तृत चर्चा कीजिए। प्रश्न कैसे भी देगा तो आपको यही लिखना है। आपको यहाँ पर बना बनाया प्रश्न मिल जा रहा है और यह सारे ही इसमें महत्वपूर्ण शब्द हैं और प्रमाण के साथ हैं। अगर जो आप ऐसे प्रश्न लिख देंगे तो मुझे आशा है कि आपको परीक्षा में ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे और आपकी अपनी सीट पक्की हो जाएगी, क्योंकि रिटन परीक्षा है, लिखित परीक्षा में यही अंतिम है। प्री तो आपने पास कर लिया है, अब मेंस है। तो मेंस की तैयारी के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर मैंने इसमें पूरा भरसक कोशिश की है कि अगर जो आप मेरे ऊपर विश्वास करके यह वीडियो देखेंगे तो मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूं। इसीलिए आप निश्चिंत होके यह प्रश्न हल करिए और इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, ताकि जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे आप अच्छे तरीके से कर लें। और अगर जो इसमें आपको कुछ कमी लगे तो आप इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं चीज़ें और निकाल भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेपर में सारी रटी रटाएँ चीज़ें लिख नहीं सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना ही दिमाग यूज करना है। बस एक फॉर्मेट मिल जाता है, उस आधार पर आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न है, गोरखनाथ के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में चर्चा करना है। इसमें प्रामाणिकता के साथ इसमें सारे प्रश्न हैं, सारे प्रमाण हैं, इसीलिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको तैयार करिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं इसके प्रश्नों को, जो उत्तर को देखते हैं। यह हिंदी की सारी लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना गया है। नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के मध्य तक है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों ने अपने मत का प्रचार पंजाब और राजपुताने के क्षेत्र में किया। नाथ संप्रदाय को कनफटे योगी, योग मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय आदि नाम से जाना जाता है। नाथों के आदिनाथ भगवान शिव को माना गया है। नाथ काव्य धारा आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख धारा है, जिसका प्रेरण नाथों ने किया है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित रूप है, जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ साथ शैव मत के भी कुछ विचारों को स्वीकार किया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है, जो नाथ संप्रदाय है वह किससे निकला हुआ है? सिद्ध से निकला हुआ है। सिद्धों के विरोध में ही नाथ संप्रदाय बना, जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ जब विषय भोग में फंस गए थे, तब गोरखनाथ ने जाग मच्छंदर गोरखाया के सूत्र वाक्य का प्रयोग करते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान की। यह मुक्ति तात्विक अर्थ में सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति थी। वह सांसारिक मोह माया में फंस गए थे, तब गोरखनाथ ने अपने गुरु को उससे बाहर निकाला था। तो उनकी मुक्ति क्या थी? सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति थी। नाथों में गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ का नाम नाथों और सिद्धों
नाथों में गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधर नाथ का नाम नाथों और सिद्धों दोनों में गिना जाता है। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। यह भक्तों में पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। उनकी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबंध संपादक, या यहाँ आप दो चीज़ें लिख सकते हैं, या तो लिख देना कि संपादक प्रबोध चंद्र बागची हैं या संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नाथ साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कवि गोरखनाथ हैं, क्योंकि इन्हें नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ शब्द का अर्थ भी यही है, जो मुक्ति प्रदान करे। गोरखनाथ इस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय में कुल 9 नाथ हैं, जिनमें प्रमुख जालंधर नाथ, चरपटी नाथ, भीमनाथ आदि हैं। नाथों ने अपनी सांप्रदायिक धार्मिक मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथों ने अपनी सांप्रदायिक और धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा है उसे नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ साहित्य का संवेदना पक्ष उनकी सांप्रदायिक मान्यताओं से ओतप्रोत है। सिद्धों के विपरीत इनकी मूल मान्यता है कि ऐन्द्रिक भोग नहीं बल्कि इंद्रियों का नियमन, निग्रह, संयम आवश्यक है। जो नाथ साहित्य है वह सिद्ध साहित्य के विरोध में हुआ था, क्योंकि सिद्धों का मानना है कि इतनी इंद्रिय सुख, सांसारिक सुख सुविधाओं को भोग लिया जाए कि जैसे आपका मन उधर जाए ही न और वह आपको विचलित ना कर सके। लेकिन नाथों का मानना है कि आपको अपने इंद्रियों को बस में करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है और सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना है। इन्होंने सिद्धों के प्रवृत्ति मार्ग के विरुद्ध निवृत्ति मार्ग की स्थापना की। तो यहाँ पर यह है कि सिद्धों का कौन सा मार्ग था? प्रवृत्ति मार्ग, और नाथों का निवृत्ति मार्ग। गोरखनाथ कहते हैं 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। नाथों का मानना है कि आध्यात्मिक सत्य तक वही पहुंच पाता है जो सांसारिक भोग से मुक्त हो चुका हो। नाथ धर्म के मानने वाले लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक सत्य तक वही इंसान पहुंच सकता है जो सांसारिक भोग से मुक्त हो चुका हो, जिसे सांसारिक सुखों का त्याग किया हो, जिसे सांसारिक सुख भोगना नहीं है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ पहले सांसारिक आकर्षण में फंस गए थे, किंतु गोरखनाथ द्वारा मुक्त कराए जाने के बाद वह भी निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हो गए, जो कहते हैं जोई सोई जानिए जगत ते रहे उदास, तत निरंजन पाइए कहें मच्छंदर नाथ है। नाथों ने एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति पर बल दिया, जिसे हठ योगी पद्धति कहते हैं। इनकी नाथों की जो साधना पद्धति है उसका नाम है हठ योग साधना पद्धति। इसका अर्थ है योग की साधना के माध्यम से है अर्थात सूर्य और ठ अर्थात चंद्रमा का मिलन करा देना, इंद्रियों के स्वभाव को पलट देना। नाथों की मान्यता है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात
व्यक्ति के भीतर जो कुंडलिनी होती है वह ब्रह्मांड में व्याप्त महाकुंडलिनी का ही लघु रूप है। हठ योग प्रक्रिया के अंदर कुंडलिनी जागरण तथा षट चक्र भेदन आदि क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। हठ योग के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण और षट चक्र भेदन आदि क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। नाथ साहित्य में इसका विस्तृत चित्रण मिलता है। नाथ साहित्य की अन्य संवेदनागत विशेषताओं में और जो इनकी संवेदनागत भावपक्ष विशेषता है या संवेदनागत विशेषता है वह क्या है? बाह्य आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था पर चोट, गुरु का महत्व आदि शामिल है। गुरु के महत्व के संदर्भ में चरपटीनाथ कहते हैं, जान के अजाणी होए बात तूले पछाड़ी, चेले हो दुआ होएगा गुरु होइयो आणी। इनके थोड़े अपभ्रंश में इनकी रचनाएं होती हैं। संध्या भाषा इनकी जो है भाषा है तो थोड़ा इसीलिए वह कठिन है। नाथ कवि प्रसिद्ध नहीं है। नाथ कवि कविता के लिए या काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि वे अपनी मान्यताओं के प्रचार हेतु कविताएं लिखते हैं। इसलिए इनके साहित्य में शिल्प की बारीकियां नहीं दिखाई पड़ती। उनका काव्य मुक्तक रूप में रचा गया। उनकी भाषा अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के संक्रमण काल की है, जिसमें ब्रज, अवधी तथा पंजाबी आदि के शब्द शामिल हैं। अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को इन्होंने एक विशेष प्रतीकात्मक भाषा के रूप में व्यक्त किया, जिसे संध्या भाषा कहते हैं। इस भाषा में साधारण भाषा की विपरीत युक्तियां मिलती हैं, जो प्रतीकार्थक खोलने पर ही स्पष्ट होती हैं। जैसे नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगे कंबली भीजेगा पानी। जैसे कबीर दास की उलटवासियां हैं वैसे इनकी भी हैं। छंदों के स्तर पर इन्हें भी दोहा आदि का प्रयोग किया। नाथ साहित्य का स्मरणीय गुण यह है कि इसमें सामाजिक विषमताओं तथा अनियंत्रित भोग वासनाओं का विरोध किया गया है। जो सिद्ध साहित्य में अनियंत्रित भोग वासनाएं करने पर बढ़ावा दिया गया था, और इन्होंने इनका सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि सामाजिक विषमताओं तथा अनियंत्रित भोग वासनाओं का विरोध किया गया है। इसकी सीमा, इसके कुछ हर चीज़ के कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो नाथ साहित्य की बुराई यह है कि इसमें गृहस्थ जीवन तथा नारी का अवमूल्यन हुआ है, महत्व नहीं दिया गया है। गृहस्थ जीवन का और नारी को महत्व नहीं दिया गया है। आगे के हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव यह है कि कबीर जैसा महान कवि इसी परंपरा से निकला। अब यहाँ पर नाथ साहित्य का प्रश्न खत्म होता है। नाथ साहित्य पर चाहे जैसे प्रश्न दे, आपको यही लिखना है। अगर नाथ साहित्य पूछ ले तो आपको यही लिखना है। इसमें मैंने सारे जो नाथ साहित्य के कवि हैं उनका जिक्र कर दिया है, जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं उनके बारे में बता दिया है। अब आपको कोई भी प्रश्न आए तो एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जैसे अगर जो किसी भी काल के जितने भी काल हैं, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के, जो जिस काल का प्रमुख कवि है आपको उसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, और जो जिस विधा का प्रसिद्ध है उसके बारे में तैयार कर लो। आपका समझ लो प्रश्न आधा काम हो गया। रचना के बारे में, बोलियों के बारे में तैयार कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जिस युग का प्रसिद्ध कवि लेखक है उसकी बारे में, उसकी रचनाएं,
उसने कैसी लिखी है, क्या शैली अपनाई है, क्या किया है, यह सब पता होना चाहिए। तो जैसे आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, विद्यापति हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, चंद्रबरदाई हैं, नाथ साहित्य हैं, गोरखनाथ हैं, सरहप्पा हैं, तो अमीर खुसरो हैं, इन सब स्वयंभू हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कवियों ने कब माना है उनको, उनका जन्म, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, वो कैसे किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं और समाज पर उनका कैसा उपदेश देते हैं, क्या अधिकार रहा समाज में, क्या उनका स्थान है। इतनी चीज़ें अगर जो कोई भी प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा है पेपर में, तो आप तैयारी करिए, इतनी चीज़ तैयार कर लीजिए इन सब के जो महत्वपूर्ण हैं। अगर जो नहीं भी आएगा तो इतने में आप कुछ न कुछ लिख देंगे, और मैं तो सारे प्रश्न आपको बना के दूंगी, बस आपको प्रैक्टिस करना है और उसे हल करना है। लिखते रहिए, प्रश्नों को अभ्यास करते रहिए, लिखने का अभ्यास करिए, और ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लिखने से चीज़ें याद भी हो जाती हैं और वो भूलती नहीं हैं। एक बार लिख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करने से आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी और दूसरा आपको याद भी हो जाएगा। तो अब आगे के प्रश्न देखे हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि गोरखनाथ के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर चर्चा कीजिए। अब आपको यहाँ यह ध्यान देना है कि गोरखनाथ पर चाहे जैसा प्रश्न आए, जैसे किसी कवि का कथन दे के पूछ ले कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो आदिकाल में गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक कवि थे। तो गोरखनाथ पर चाहे जैसे प्रश्न आए, आपको लिखना ऐसे ही है। गोरखनाथ आदिकाल के नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं। उन्हें नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। अनेक विद्वानों ने गोरखनाथ का समय भिन्न भिन्न माना है। ईसा की 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक है। माने गोरखनाथ का जो समय है, अनेक विद्वानों ने माना है, तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माने हैं। अब यहाँ विद्वानों के नाम हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार 885 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं सदी, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी। अगर जो विद्वानों के नाम आप दे देंगे तो आपका उत्तर और प्रमाणिक हो जाएगा। और ये जो विद्वानों के नाम हैं, कथन हैं, और जो विद्वानों ने इनका समय माना है, इसको आप हाईलाइट करेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे या नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब गोरखनाथ के बारे में आगे और देखिए। वह सिद्ध साहित्य में मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने उनकी 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। 14 रचनाओं में से ये कुछ प्रमुख हैं: मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, नरवयबोध, शिष्य दर्शन, शबदी, पद, प्राण संकली, सप्तवार, असम बोध। अब गोरखनाथ ने संस्कृत में भी रचनाएं लिखी हैं। नीचे हैं ये सारी रचनाएं: गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। यह सब गोरखनाथ की संस्कृत की रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। आचार्य शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में शामिल नहीं किया है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं हैं।
पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 14 रचनाएं मानी हैं और किसमें गोरखवाणी में उनको संपादित किया है, जो साहित्य की सीमा में आती हैं कई रचनाएं, लेकिन शुक्ल जी ने उन्हें साहित्य की सीमा में शामिल नहीं किया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें साहित्य की सीमा में शामिल किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के विषय में कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मण्डित रहेगा यहाँ पर। इतना महिमा मण्डित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। आगे है, गोरखनाथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है। गोरखनाथ की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी सदुक्कड़ी भाषा है। जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही अधिक उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्ग के रूप में हुआ है, अतः इसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इस विषय में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। गोरखनाथ ने पतंजलि के हठ योग साधना को अपनाया है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य समाधि में लगाता है और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है, धीर वही है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत ना हो। अब नीचे उदाहरण है, 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लो जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त को स्पर्श व्यक्त करते हुए लिखा है। 2 यहाँ पर उदाहरण हैं। अंजन माहि निरंजन भेट्यो, तिल मुख भिट्या तेलम, मूरत माहि अमूरत परस्या भया निरंतर खेलम। तो यह काव्य पंक्तियाँ हैं। जो भी प्रश्न आप लिखेंगे उसमें काव्य पंक्तियाँ जरूर डालेंगे। काव्य पंक्तियाँ डालने से आपके उत्तर की प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। तो काव्य पंक्तियाँ जरूर डालिए। अगर जो किसी युग की लिख रहे हैं तो किसी एक कवि की डाल देंगे। अगर जो किसी कवि के जीवन के बारे में प्रश्न आया है तो उस कवि की काव्य पंक्तियाँ जरूर डालना है। आगे है, गोरखनाथ ने गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिना ज्ञान न पाइला रे भैला। गुरु गोरखनाथ ने समाज को शिक्षा देते हुए कहा है कि मनुष्य को काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि का त्याग करना चाहिए।
नीचे यहाँ कथन है, अवधू रहिया ठाटे बाटे, यहाँ बाटे रहेगा। रूप बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध मोह लोभ संसार की माया। माने लोभ मोह इन सबको त्यागने का उपदेश देते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा छंद भी प्रभावित हुए हैं। उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसमें भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यह रहा गोरखनाथ के आधार पर प्रश्न। तो चाहे जैसे प्रश्न गोरखनाथ के बारे में पूछे, आपको यह सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि मैंने उनकी रचनाएं विद्वानों द्वारा उनका जन्म समय और उनके उपदेश सारे इसमें हैं। तो चाहे जैसे प्रश्न दे, आपको ऐसे लिखना है। अब आगे प्रश्न है, विद्यापति के बारे में यह बहुत बड़े विवाद का विषय है कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे, स्पष्ट कीजिए। विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान इनको भक्त कवि मानते हैं, तो कुछ श्रृंगारी कवि मानते हैं। अगर जो प्रश्न बन जाए तो आपको विद्यापति के बारे में दोनों तर्क दे देना है। जो विद्वान भक्त मानते हैं उनका भी तर्क देना है, और जो इन्हें श्रृंगारी मानते हैं आपको उनका भी तर्क दे देना है। और निष्कर्ष में आपको अपना मत भी उसमें दे देना। पदावली के संबंध में महत्वपूर्ण विवाद यह है कि इसमें शामिल पदों को भक्ति परक माना जाए या श्रृंगार परक। यह बहुत बड़ा विवाद है। कुछ विद्वानों तथा आलोचकों का दावा है कि यह भक्ति के पद हैं, तो कुछ इन्हें श्रृंगारिक ही मानते हैं। जिन आलोचकों ने इन पदों को श्रृंगारिक माना है उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके अतिरिक्त राम कुमार वर्मा, बाबूराम सक्सेना, हरप्रसाद शास्त्री, बच्चन सिंह तथा निराला ने भी इन्हें श्रृंगारिक मानना है। तो ये जितने भी मैंने इसमें विद्वानों का नाम दिया है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और हाईलाइट करेंगे, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पर नज़र पड़ते ही वह दिख जाए कि आप उसे बताना क्या चाह रहे हैं। आपको अपने कॉपी के माध्यम से आकर्षित करना है उसको, परीक्षक को, ताकि वह आपकी कॉपी को पढ़े। जब आपकी कॉपी के उत्तरों को पढ़ेगा तो तभी वह आपका अच्छे से मूल्यांकन कर पाएगा। और मैं आपको बताती हूँ, अगर जो आपकी इस जो मैं आपको बना के वीडियो दे रही हूँ, इस उत्तर को अगर जो पढ़ेगा तो निश्चित आपको अच्छे नंबर जरूर देगा। इन पदों को श्रृंगारिक मानने का मूल तत्व यह है कि भक्ति की रचना होती तो इसमें सिर्फ संयोग वर्णन पर ही बल क्यों दिया जाता। इसके प्रश्नों को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि विद्यापति की रचनाओं को श्रृंगारी मानने में के कवियों और आलोचकों का जो पक्ष है वह यह तर्क देता है कि यदि वह भक्ति की रचना होती तो उसमें सिर्फ श्रृंगार का ही वर्णन क्यों दिखाया जाता, और पुनः ईश्वर का अश्लील वर्णन करना किस प्रकार की भक्ति है, क्योंकि भगवान श्रद्धेय होता है भक्त के लिए और वह सबसे बड़ा होता है। तो कौन सा ऐसा भक्त होगा जो अपने भगवान की अश्लील व्याख्या करेगा। अब आगे है दूसरा तर्क, पॉइंट में आप लिखेंगे। तो दूसरा तर्क यह है कि विद्यापति मूलतः शैव थे, वैष्णव नहीं। इसलिए यदि भक्ति ही करनी होती तो शिव पार्वती की करते, न कि राधा कृष्ण की।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा तर्क यह है कि राधा कृष्ण के बहुत से पदों में अंतिम वाक्य राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी पति भाने, इसे आप इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से लिख देंगे, आता है, जिससे सिद्ध होता है कि रचना के केंद्र में प्रतीकात्मक रूप से वस्तुतः शिव सिंह ही हैं। राधा व कृष्ण का तो बहाना मात्र है। इस रूप में राधिका कन्हई को बहानों है कि कवितावली की मानसिकता ही विद्यापति में भी दिखाई पड़ती है। जैसे एक काव्य पंक्ति है ना कि आगे के कवि रीझी हैं तो कविताएं, न तो राधिका कन्हई को बहानों है। पदावली की कविताओं पर इस विवाद का निर्णय करते हुए शुक्ल जी ने आक्रामक शैली में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आगे राम कुमार वर्मा ने भी ऐसा ही निर्देश देते हुए कहा है। 3 यहाँ पर आपको 4 विद्वानों के कथन इसमें मिल जाएंगे। अगर जो 4 विद्वानों के कथन आप लिख दिए तो समझ लो आपकी नैया पार है। श्री कृष्ण राधा संबंधी जो पद उन्होंने लिखे हैं उनमें भक्ति न होकर वासना है। निराला ने भी विद्यापति के पदों को नागिन की लहर के समान बताया है, तो बच्चन सिंह उनमें निहित आध्यात्मिकता को खजुराहो के मंदिर का किसी आध्यात्मिकता कहा है। किंतु दूसरा पक्ष भी कई विद्वानों ने प्रस्तुत किया, जिसमें पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन रहेगा। जॉर्ज ग्रियर्सन का तो नाम सुने ही होंगे, इसलिए यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, तो आप यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन कहेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में मैथिली क्रिस्टोपैथी में यह दावा किया है। उनका कथन है कि राधा व कृष्ण वस्तुतः प्रतीक हैं। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विद्यापति के गीतों के प्रति, जिनमें राधा व कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है, लोगों की आस्था व श्रद्धा भी कम ना होगी। इसमें कह रहे हैं कि विद्यापति ने अपने गीतों में राधा और कृष्ण के जो प्रेम की लीला दिखाया है, उससे लोगों की आस्था कम नहीं होगी। इस मत का समर्थन बाबू श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय इत्यादि समीक्षकों ने किया है। श्याम सुंदर दास ने दावा किया है कि यदि कुछ अश्लील प्रसंग को छोड़ दें तो अधिकांश स्थलों पर प्रिया राधा का प्रियतम कृष्ण के साथ बड़ा ही सात्विक और रसपूर्ण सम्मिलन प्रदर्शित किया गया है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि कुछ अगर जो प्रसंगों को छोड़ दें तो अधिकतर प्रसंगों में कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वह सात्विक और रसपूर्ण है। जो विद्वान विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, उनके पास भी कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं। पहले तर्क यह है कि यदि गीत श्रृंगारी या अश्लील होते तो उन्हें मंदिरों में क्यों गाया जाता। जो विद्वान
भक्ति मानते हैं विद्यापति को, तो उनका तर्क यह है कि यदि यह गीत श्रृंगारी अश्लील होते तो उन्हें मंदिरों में क्यों गाया जाता। इन गीतों को सुनकर चैतन्य प्रभु जैसे भक्त मूर्छित हो जाया करते थे। दूसरा तर्क यह है कि बाद के भक्तों ने जैसे कृष्णदास और गोविंद दास ने विद्यापति को भक्त रूप में ही स्मरण किया है। अंतिम तर्क यह दिया कि राधा कृष्ण के सहयोग का महाकाव्यात्मक वर्णन करने के बावजूद यदि सूरदास को भक्त माना जाता है तो विद्यापति को भक्त क्यों नहीं माना जा सकता। इसमें जो विद्वान मानते हैं विद्यापति को भक्त कवि, तो वह कहते हैं कि यदि राधा और कृष्ण के संयोग या संयोग रहेगा, संयोग का महाकाव्यात्मक वर्णन करने के बावजूद यदि सूरदास को आप भक्त कवि मानते हैं तो विद्यापति को क्यों नहीं मानते हैं। इस विवाद का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सकी है, संभव नहीं है। यदि पद श्रृंगार व भक्ति के सम्मानित रूप हैं और ऐसा होने का एक मूल कारण यह भी है कि श्रृंगार या भक्ति की अस्थायी भाव रति ईश्वर विषयक रति इतने निकट हैं कि उनके परस्पर मिश्रित होने की संभावना बनी रहती है और बेहतर ही होगा कि इन पदों को श्रृंगार सम्मानित भक्ति के पद मान लिया जाए। ईश्वर विषयक यहाँ रहेगा, ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक इसमें बता रहे हैं कि श्रृंगार रस तथा भक्ति की अस्थाई भाव रति तथा ईश्वर भक्ति ईश्वर विषयक रति इतने निकट हैं कि उन्हें आपस में मिश्रित होने की संभावना बनी रहती है। ईश्वर का अब यहाँ पर प्रश्न है कि विद्यापति के कृष्ण और विद्यापति की राधा के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे। विद्यापति के कृष्ण साहित्य परंपरा में जो भारतीय मित्र का स्वरूप है सबसे अधिक परिवर्तित होता आया है वह है कृष्ण। कृष्ण एक व्यवस्थित रूप महाभारत व गीता में दिखता है। कह रहे हैं कि कृष्ण का एक व्यवस्थित रूप महाभारत व गीता में दिखता है, जहाँ उनका लोक मंगलकारी पक्ष लोक रंजनकारी पक्ष पर हावी है। ईश्वर की 3 विभूतियाँ मानी जाती हैं, शील, शक्ति व श्रृंगार। गीता के कृष्ण में शील शक्ति केंद्र में है, उनमें श्रृंगार भी है किंतु केंद्रीय नहीं है। कृष्ण का जन्म दुष्टों के विनाश और सज्जनों की रक्षा हेतु ही होता है, जिससे उन्होंने स्वयं कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तथा परित्राणाय साधूनां विनाशाय कृतम इत्यादि पंक्तियों में स्पष्ट किया है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि विद्यापति के कृष्ण कैसे हैं। विद्यापति हिंदी काव्यधारा के पहले कवि हैं जिन्होंने कृष्ण पर अपनी लेखनी चलाई, किंतु विद्यापति के कृष्ण जितने गीता के कृष्ण हैं उससे कहीं अधिक जयदेवकृत गीत गोविंद तथा हालकृत गाथा सप्तशती के कृष्ण हैं। इनके व्यक्तित्व में श्रृंगार पक्ष ही बन गया है तथा शक्ति व शील हाशिए पर चले गए हैं। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो मैं जो शब्द बोल रही हूँ आप उन शब्दों को ध्यान में रखना। जैसे
यहाँ पर है कृष्ण, गाथा सप्तशती के कृष्ण हैं। इनके व्यक्तित्व श्रृंगार केंद्रीय पक्ष बन गए हैं। वह शक्ति व यहाँ शील रहेगा, शक्ति व शील हाशिए पर चले गए हैं। मैंने यह बताने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रश्न में कि जो विद्यापति के कृष्ण हैं उनका केंद्रीय गीत गोविंद और हालकृत गाथा सप्तशती, और विद्यापति के जो कृष्ण हैं उनका व्यक्तित्व का है जो श्रृंगार पक्ष ही केंद्र में है। शील व शक्ति हाशिए पर चले गए हैं। कृष्ण इतनी सुंदर हैं कि राधा को प्रतीत होता है कि इतना सौंदर्य तो सपने में ही हो सकता है। अब यहाँ कथन है, ए सख देखल एक अपरूप, सुनैत मानव सनम सपन स्वरूप। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनको देखते देखते पूरा जीवन समाप्त हो जाए तो भी मन को संतोष नहीं मिलता। राधा एक सखी से कहती हैं। देखो, यह जो प्रश्न है, प्रश्न में टाइप करने में कुछ मिसप्रिंट हो गए हैं, तो आप अपनी तरफ से इसमें संशोधन कर लेंगे जो गलत शब्द मिसप्रिंट हो गए हैं, क्योंकि मैं बताते जा रही हूँ कौन से गलत शब्द हुए हैं। क्योंकि आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और इतना तो आपको इतनी तैयारी कर लिए होंगे कि सारी चीज़ें आपको पता हैं। मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। ये भी पता है कि आपको प्रश्नों के उत्तर भी पता हैं, लेकिन एक आपको आइडिया चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। तो इसमें जो कमियां हैं उसको आप संशोधित कर लेंगे और मुझे पता है कि उन कमियों को आप दूर करके एक अच्छा सा उत्तर जरूर तैयार कर लेंगे। तो ये राधा एक सखी से कहती हैं, सखी ये पूछित अनुभव मोर, जोई प्रीत अनुराग बखाने तिले तिले नूतन होय, जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। कृष्ण का सौंदर्य वाणी का सौंदर्य भी है। वे इतना मीठा बोलते हैं कि राधा बरबस उनके माधुर्य की गिरफ्त में आ जाती हैं। माधव बोलत मधुरी बानी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण के श्रृंगार का संयोग प्रधान बनाने के बावजूद उसे सिर्फ संयोग पक्ष तक सीमित नहीं रखा है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा विरह महसूस करती हैं। यह विरह यहाँ सूर्य रहेगा। सूर्य के काव्य में उतना स्पष्ट नहीं है जितना विद्यापति में है। राह रहल दुर्हम मथुरापुर एतव सह परान। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो विद्यापति के कृष्ण हैं वह भी राधा के वियोग में उतने ही व्याकुल हैं जितना राधा हैं, लेकिन सूर्य के यहाँ राधा की व्याकुलता ज़्यादा दिखाई दी है और कृष्ण की व्याकुलता के बारे में उतना सूरदास ने नहीं लिखा है। इस प्रकार विद्यापति के कृष्ण जयदेव व चंडीदास की परंपरा का वहन करते हैं तथा सूरदास, नंददास, भारतेंदु जैसे परवर्ती भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। संयोग श्रृंगार की अधिकता ने तथा उसमें से उभरती हुई अश्लीलता ने कृष्ण की छवि को धुंधला किया है, किंतु परंपरा निर्वाह व परंपरा विस्तार की दृष्टि से विद्यापति के कृष्ण का अनूठा महत्व अवश्य है। ये रहा विद्यापति के कृष्ण कैसे हैं। अब आगे हम विद्यापति की राधा के बारे में देखते हैं। भारतीय साहित्य परंपरा की नारी चरित्र में राधा
सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो 6वीं से 20वीं सदी तक साहित्य में लगातार उपस्थित हैं। जयदेव के गीत गोविंद 12वीं सदी में इससे पहली बार अत्यधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है। तब से लेकर धर्मवीर भारती की कनुप्रिया तक राधा विभिन्न रूपों में चित्रित होती रही हैं। कोई भी मिथक कवियों के दृष्टिकोण के अनुसार तथा व्यक्तित्व धारण करता चलता है। राधा का व्यक्तित्व भी विभिन्न कवियों ने विभिन्न तरीकों से उभारा है, जिनमें विद्यापति द्वारा उभारा गया रूप कई कारणों से विशिष्ट है। विद्यापति की राधा की पहली विशेषता है कि इस रूप में है कि उन्हें कृष्ण की तुलना में गौण न मानते हुए बराबरी का दर्जा दिया गया। विद्यापति के राधा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यापति ने राधा को कृष्ण की तुलना में कम नहीं आंका है, बल्कि उसने राधा को बराबरी का दर्जा दिया है। गीत गोविंद में कृष्ण का महत्व काफ़ी अधिक है, किंतु विद्यापति ने राधा को कमज़ोर होने नहीं दिया है। कहीं कहीं तो ये कृष्ण से भी ज़्यादा महत्व राधा धारण करने लगती हैं। यही कारण है कि राधिका की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का वर्णन जिस सघनता के साथ मिलता है, उतना उस परंपरा की शेष रचनाओं में नहीं। विद्यापति की राधा का सौंदर्य अपरूप है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के सौंदर्य का सार तत्व है। उनकी तुलना अत्यंत सुंदर उपमानों से की गई है। उदाहरण के लिए उनका मुख स्वर्ण कमल के समान चमक रहा है, शरीर कनक वल्लरी के समान। उनकी कुटिल भाव भंगिमाओं से भरी हैं। जहाँ पैर रखती हैं वहाँ वह कमल झरते हैं, और जहाँ उनका सौंदर्य झलकता है वहाँ तो विद्युत तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। जह जह जुग पग धरई तह तह शरीर उझरही, जह जह झलकत अंग तह तह बिजुली तरंगे। यह काव्य पंक्तियां हैं राधा की सुंदरता के बारे में। विद्यापति की राधा के अप्रतिम सौंदर्य का परिणाम है कि कृष्ण उसे पहली बार देखकर ही प्रेम में विकल हो गए। जहाँ सूरदास ने कृष्ण और राधा के प्रेम का क्रमिक विकास सहज परिचय के माध्यम से दिखाया है, वहाँ विद्यापति की राधा का पहली झलक में ही कृष्ण प्रेम में डुबा देती है। राधा का शरीर ही नहीं बल्कि मन भी अत्यंत सुंदर है। वह कृष्ण के प्रति गहरी एक निष्ठता और प्रतिबद्धता से भरी हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि कुछ आनंदपूर्ण क्षणों से खत्म नहीं होता, बल्कि जीवन भर कृष्ण को निहारती रहती हैं तो नयन तृप्त ना हो। जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयल न तृपित भेल। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, जो आप काव्य पंक्तियाँ लिखेंगे, विद्वानों के कथन लिखेंगे, उसे ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, ताकि जैसे ही आपकी कॉपी खुले आपकी लिखी हुई चीज़ें उभर जाएं। जिससे उत्तर की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं वह दिख जाए। राधा के महत्व की पहचान विशेषतः तब होती है जब कृष्ण मथुरा जाते हैं। सूरदास के यहाँ विरह की तीव्रता साधन रूप में राधा में ही दिखती हैं, पर कृष्ण में अत्यंत विरल हैं। इसके विपरीत विद्यापति के यहाँ दोनों पक्ष में है। यहाँ विद्यापति के राधा और कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है कि सूरदास के यहाँ राधा की व्याकुलता ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन विद्यापति ने कृष्ण को भी राधा के वियोग में दिखाया है। विरह का चरम स्तर यह है कि राधा खुद को भूलकर कृष्ण हो गई हैं, और दूसरी ओर कृष्ण मथुरा में हैं, किंतु राधा के अभाव में उन्हें जीना आत्म
धिक्कार और निरर्थकता बोध से भर देता है। राय रहल दुर्हम मथुरापुर, एतौ सहे परान। जयदेव ने राधा को एक युवती के रूप में चित्रित किया था, किंतु विद्यापति ने उन्हें किशोरी के रूप में चित्रित किया है। इस कारण राधा के व्यक्तित्व में जो चंचलता, सहजता और जिज्ञासा जैसे तत्व उभर सके हैं, वे अनूठे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सूरदास ने राधा को 7 वर्ष की बालिका के रूप में चित्रित किया है। कुल मिलाकर विद्यापति ने संस्कृत से में बांग्ला परंपरा से राधा चरित्र को लिया है और हिंदी परंपरा को सौंपा, और उनके काव्य में यह चरित्र इतना प्रभावशाली बन गया है कि आगे के अधिकांश कवि जैसे सूर बिहारी, घनानंद, भारतेंदु और धर्मवीर भारती इस महत्व को नकार नहीं सके। अब यहीं पर हमारा यह प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्न देख ही रहे हैं कि अमीर खुसरो के संवेदना, अमीर खुसरो के बारे में हमारा अगला प्रश्न होगा। फिर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में भी विद्वानों में खूब विवाद है, और यह भी अपने समय के युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं चंदबरदाई, और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारा अगला प्रश्न देख ही रहे हैं। तो अगर जो यह वीडियो तो यहाँ पर अब हमारा प्रश्न खत्म होता है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि जो विद्वानों के कथन हैं, जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, उन्हें हाईलाइट करेंगे, और अगर जो आप ऐसे प्रश्न लिखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर जो आप मेरे साथ बने हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छी कंटेंट दे सकूँ। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर जो कोई इसमें कमी है, कोई सुधार है, मैंने कुछ गलत इसमें कह दिया है, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए एक तरह से वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे अपनी कमी पता चल जाएगी और मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर जो आपका कुछ सुझाव मेरे लिए है तो भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।